हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है केस। आपने केस के बारे में सुना होगा, जैसे पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंसों में काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि हम देखते हैं। केस हिंदी में इसको बोलते हैं कारक या अवस्था या सिचुएशन। ओके, केस शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ओके, डेफिनेशन लिखो इसकी। डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? केस shows the position of a noun or pronoun in a sentence. Okay, like a noun or pronoun can be used in three case in a sentence. Okay, तो कैसे कैसे यूज होते हैं? मतलब नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में तीन टाइप से यूज होता है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ओके, उसको क्या बोलते हैं अपन? सब्जेक्टिव केस। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, एंड टू मेक possession, possessive case. Okay, अब रूल्स एंड यूजेस, इसके रूल्स एंड यूजेस देखते हैं। रूल्स एंड यूजेस क्या है? जनरली जो केस होता है वो सेल्फ मेड होता है, ठीक है ना। प्रोनाउन के जितने भी केस होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, जैसे कि मान लो सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। जैसे आई हो गया, आई का माई हो जाएगा, पब्लिक माइन हो जाएगा। ओके, ये मी हो जाएगा। वी हो गया, आर हो गया, आर्स हो गया। ओके, ये अस हो गया। एंड ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं नाउन के, वो सेम स्ट्रक्चर में यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मोहन मोहन हेल्प सोहन। ओके, मोहन हेल्प सोहन, तो इसमें ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड बी इसका देखो, ये ए हो गया, सोहन हेल्प्ड मोहन। ओके, ये यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये तो मतलब ये कहने का मतलब ये सेम स्ट्रक्चर में यूज होता है। और यही चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं डीपली, जिससे आपको समझ में आए और ज़्यादा बारीकी से। ठीक है, ओके। केस हमेशा सेंटेंसों में मतलब इसका एक अपना ही मतलब वो है इम्पोर्टेंस। ओके, तो अब एक एक इसका रूल लिखता, पोजेसिव फॉर्म
of a noun is made by using following two rules. Okay, number 8, with help of s, with the help of apostrophe s. Okay, apostrophe s. And b, with help of, with help of. Okay, इन जनरल अगर किसी पर्सन को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ओके, जबकि किसी वस्तु के पोजेशन को जब शो करते हैं उसके लिए ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, दिस इज राम्स कार। ओके, यहाँ हम किसी राम की कार, मतलब एक राइट बनता है राम का कार पे, तो राम की कार अपॉस्ट्रोफी एस, ये पर्सन हो गया। ओके, एंड अब कोई चीज जो कि मैंने बोली, दिस इज द टायर ऑफ द कार, टायर ऑफ द कार। अब ये कार का टायर है, तो यहाँ ऑफ का पोजेशन शो करने के लिए ऑफ का यूज किया गया है। यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का मतलब एक राइट बनता है एक पर्सन का इस चीज पर, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का और इसका यूज। ठीक है ना, आपको समझ में आया। अब ऐसे ही कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो कि ऑफ कम्स विथ ह्यूमन ऑल्सो बीइंग, जैसे कि देखता एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन में भी ऑफ का यूज होता है, जैसे कि द लाइफ ऑफ पुअर is a very critical। पुअर अपने आप में एक इंसान ही होता है, तो यहाँ ऑफ का यूज हुआ। ठीक है ना, ठीक। बट ये कब यूज हो रहा है, इसमें एक रूल्स लिख लो। इफ द प्लस एडजेक्टिव आया, ओके, एंड shows the entire community, then gets off to make possession not apostrophe s, despite being human being। ओके, तो ये इसके लिए हो गया। ठीक, और एक और आता है, एक नियम लिखो, टू अवॉइड द sequels of apostrophe s with human being, example is the car of Mohan's brother is running well। ओके, तो अगर यहाँ ज़्यादा यूज़ करते तो अपोस्ट्रोफी एस का डबल बार यूज़ होता, इसलिए ऑफ ने अपोस्ट्रोफी एस का सिक्वल द कार ऑफ मोहन्स ब्रदर, तो मोहन्स ब्रदर्स कार हो जाता ना, डबल अपोस्ट्रोफी एस को ना लाने के लिए ऑफ का यूज़ किया गया। तो कार को सिंगली दो लोगों से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस ने इन दोनों को कनेक्ट किया। ओके, देन वी कैन यूज लाइक दैट। ओके, अब जब कोई हम रिलेशन शो करता है,
ठीक है ना। टू मेक अ रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट पोजेशन, ओके, तब ऑफ का यूज होता है। जैसे कि टू मेक अ relation, to make a relation of human being, okay, not possession, okay. Example, the statue of MK Gandhi is broken, मतलब एक रिलेशन मूर्ति के बीच में बना दिया। किसकी मूर्ति? गांधी की मूर्ति, ओके। और एक और आता, टू मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव pronoun, to make a relation arrangement of a relative pronoun, okay. For example, I like the performance of Dhoni. I like the performance of Dhoni, who is a great player, okay. And अब एक apostrophe के लिए ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। टू मेक possession of a place name, like example, India's economic condition is very well, okay. Maybe second, if non-living, if I non-living thing is a naturally very large, very large, okay. Example, sun's ray, oceans roar, earthquakes, earthquake etc, okay. If a neuter gender is exaggerated and used like human being, okay. Then example, death and, okay, court's order, jungle rule etc, okay. And एक और इसमें होता है, if non-living things is used
as a measurement. For example, 1 day match, 10-day leaves, 10-day leave, 5 kilo weight, etc. And with some idioms and phrases and phrases. Okay. Example, wits and मतलब इसका केस तो समझ से परे, ओके. Cat's paw, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके. ओके. पेंसिबल, कलम से हुई भूल, ओके. A stone's throw, at a stone's throw. ओके. थोड़ी दूरी पर, needle's eye, सुई की छिद्र, love's liver's lost, घृणा या नफरत, ओके. ऐसे यूज होता केस. अब कुछ सेंटेंसों में ये कैसे कैसे यूज होता वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको और समझने में आसानी होगी. नंबर 1, सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब. ओके. तो एग्जाम्पल, राम, श्याम and I play the cricket. Play the cricket in the morning. ओके. तो अब एक सेंटेंस इसी कैसे बनाते हैं. राम, श्याम एंड मी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग. तो ये गलत हो जाएगा. ओके. यहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल, he helped Mohan, Shohan and I in the trouble. ओके. तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा. तो he helped Mohan, Shohan and me in trouble. ओके. तो ये सही है. ओके. यहाँ पे मी आ सकता है, यहाँ पे मी नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत माना जाएगा. मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो ये हो जाता है, क्योंकि देखो वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, ये वाली सिचुएशन है. ओके. लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस,
लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इसमें एग्जांपल दे, लेट मोहन सोहन and I play the cricket। तो ये गलत है। इसमें let मोहन सोहन and me play the cricket होगा। ओके, तो ये हो गया। अब एम्पैथेटिक सेंटेंस बनाते हैं जो इट के साथ क्रिएट होते हैं, जैसे इट प्लस इज या वाज वर प्लस सब्जेक्टिव केस ओके, सब्जेक्टिव केस ओके। इसको एम्पैथिक बोलते हैं, एम्पैथेटिक ओके। जैसे कि एग्जांपल देखो इसका, इट इज मी हु कैन डू दिस वर्क ओके। तो इट इज आई हु कैन डू दिस वर्क ओके। ये गलत, ये सही ओके। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इट इज मी मतलब सब्जेक्टिव केस, अगर इट आया है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मी है, मी की जगह आई ही आएगा ओके। गॉट इट। नेक्स्ट देखता, अगर इफ आता है, मान लो इफ प्लस एस प्लस वर प्लस सब्जेक्टिव केस, मतलब इमेजिनेशन वाला कोई स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने बोला इफ ही वर मी ओके, he were me and I would and he would not take this step ओके। तो ये गलत, सही क्या होगा इसका, if he were I okay, he would not take each step ओके। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, इट के साथ सब्जेक्टिव केस आता है, प्रपोजिशन आएगा उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना। और इफ हो गया, अब एज सून एज आएगा उसके साथ भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना। जैसे कि एज जो पॉजिटिव डिग्री आती है ना, एज नॉट एज सून एज प्लस सब्जेक्टिव केस इक्वल टू पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री में आता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि लिखा राम इज एज स्मार्ट एज मी, तो ये गलत हो जाएगा। तो राम इज एज स्मार्ट एज आई, ठीक है ना, ऐसा होगा ये। समझ में आई बात ओके। अब ओके, एंड एक रूल्स है, जैसे माई आर योर देयर हिज हर etc is a possessive adjective that are used before a noun to make possession ओके। तो
जैसे माई कार इज रेड, है ना, माई कार इज रेड। तो माई कार, एग्जाम्पल देखो, माई कार इज रेड। कार क्या है, नाउन है। ओके, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। ओके, ऐसे, ये ये हो गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस कार इज माई, दिस कार इज माई। ओके, और इनका प्रयोग किए बिना नाउन का प्रयोग नहीं होता, और ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के लास्ट वर्ड नहीं बनते, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा किसी भी सेंटेंस में। हमेशा इस चीज़ को देखना, केस हमेशा लास्ट में नहीं आते। केस, हाँ, केस हमेशा प्रोनाउन या नाउन से पहले आता है, बाई हिम, हिज कार, ऐसे लाइक दैट। ओके ओके, और कुछ और देखते हैं इसमें, जैसे कि माइन। ओके, माइन हो गया, आर्स हो गया, देयर हो गया, योर्स हो गया, आर्स हो गया, ईटीसी। आर पोजेसिव प्रोनाउन, possessive pronoun. Okay, that can be used as the subject of a sentence. Okay, example, this pen is mine, ये लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है, वो वाले नहीं आते, माई, मी, माई, हिज, वो नहीं आते लास्ट में। जिनके लास्ट में माइन हो, आर्स हो, योर्स हो, ये लास्ट में आ सकते हैं। माइन इज ब्लू। ओके, ये कैसे भी यूज हो सकता है, माइन, माइन, माइन इज ब्लू एंड योर्स इज ब्लैक, योर्स इज अ ब्लैक। ये नाउन और केस का मिक्स फॉर्म होता है ये, ठीक है ना। ओके, दोनों सेंटेंस के। अब एक और नियम है इसमें, कंपैरिजन। कंपैरिजन इज अ मेड इन द सेम ग्रुप। ओके, like like a subjective case, is subjective case is a compared to a subjective form. Okay, example, he is a taller than me, he is a taller than me. Okay, गलत, he is a taller than I. Okay, subjective case is a compared to subjective form, ठीक है ना, समझे। एंड बी, एक पोजेसिव केस इज कंपेयर टू पोजेसिव फॉर्म। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म से हो जाएगा, जैसे कि माई कार, माई कार इज अ बेटर देन योर्स। ओके, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, माई मदर लव्स, माई मदर लव्स हिम मोर देन मी। ओके, ऐसे। एंड कंपैरेटिव जो फॉर्म होते हैं वो और से, मतलब जो सीनियर जूनियर और से एंडिंग होते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्टिव केस आता है, वो जो सब्जेक्टिव, जैसे सब्जेक्टिव का कंपेयर होता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ होता है, जैसे कि ही इज अ सीनियर टू मी। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ही इज अ सीनियर टू आई। ओके, इस चीज को याद रखना। ओके, अब फर्स्ट ऑफ यस
ओके, अब कुछ और रूल्स हैं, थोड़ा सा रख लो याद। चैनल क्या बोलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करना चाह रहा मैं, इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, इन नेम, a name plus post gets apostrophe s with the post, apostrophe s with the post। ओके, जैसे कि x, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन मनमोहन सिंह is the prime minister policy is a not policy not good। okay, like that। okay, as a post plus name gets apostrophe s, okay, with the name, okay, like the prime minister Manmohan Singh policy is not good। आपने दोनों चीजें देखी, अगर नाम दिया पोस्ट दिया तो अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, अगर पोस्ट दिया नाम के साथ फिर अपॉस्ट्रोफी आए, अगर नाम पहले दिया तो पोस्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, अगर पोस्ट पहले दिए तो नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आए। जैसे कि आपने देखा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर अपॉस्ट्रोफी एस, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपॉस्ट्रोफी एस पॉलिसी नॉट गुड। ओके, और एक और ए इंडेफिनिट प्रोनाउन, indefinite pronoun ending with one body gets apostrophe s to make possession, okay, example, somebody's pen is left in the class, okay, ये wrong। ऐसे somebody's pen in left in the class, ओके, तो ये सही है, समझे। इंडेफिनिट प्रोनाउन एंडिंग वन, और जैसे somebody हो गया, everybody हो गया, तो अपॉस्ट्रोफी एस इनके साथ आता है, ठीक है, या ठीक है ना। इसको नोट इट डाउन कर लो। मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा अगर वर्बली ना समझ में आए तो राइटिंग से समझ में आ जाए, राइटिंग से ना समझ में आए तो वर्बली समझ में, ओरली समझ में आ जाए कि मैं मुँह से क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो, ठीक है ना। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन ending with one body, okay, plus else gets with the else to make possession, okay, like that, okay। तो यह है केस, ओके। तो ऐसे केस का हम समापन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको केस समझ में आए होंगे, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर में, मैं टॉपिक वाइज लेता आऊँगा।
और थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बट आई होप जल्दी ही रिकवर कर लूँगा और मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जितनी भी मैं ग्रामर करा रहा हूँ वो इंग्लिश की स्पॉटिंग एरर में काम आती है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा इससे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।